Hello friends, I Alka from Start Smart Tutorials. So today we are going to start with our topic इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये टॉपिक है +2 क्लास की फिजिक्स का और फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम इसे बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पहले प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या है। देखिए, अगर मैं कोई दो चार्जेस उठा रही हूं, एक -q दूसरा +q, तो ये दो चार्जेस मैंने ले लिए और इनको फॉर सपोज मैं किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर रही हूँ, राइट। मतलब कि कुछ डिस्टेंस पे पड़े हुए और ये इनका सेंट्रल पॉइंट हो गया। तो अगर मैं कंसिडर करूं ये वाला डिस्टेंस अगर L है और ये अगर सेंटर है, तो मतलब सेंटर से तो इक्वल डिस्टेंस पे पड़े होंगे, राइट। तो दूसरा पॉइंट मैंने L कंसिडर कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस अब आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि क्या होगा, 2L होगा। जहां पे मैंने कंडीशन नंबर 1 नोटेड, दो इक्वल चार्ज लिए हैं, 2 चार्जेस लिए हैं और दो चार्जेस की कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1 दे आर द इक्वल चार्जेस, कंडीशन नंबर 2 दे आर द ऑपोजिट चार्जेस हैं। ऐसा सिस्टम जहां पे हमने दो चार्जेस लिए हैं और कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन इक्वल चार्ज है, दूसरी कंडीशन ऑपोजिट चार्ज है एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस से आप समझ रहे हैं कि क्या है। स्मॉल डिस्टेंस का मतलब है ये इतनी छोटे डिस्टेंस पे पड़े हैं। छोटा डिस्टेंस की बात करते हैं जी, बात आई है एंगस्ट्रॉम की, नैनोमीटर की, माइक्रो की, राइट। तो इतना छोटा डिस्टेंस, अब आप एंगस्ट्रॉम की तो वैल्यू जानते ही हैं, क्या होती है एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, 10⁻⁻10 मीटर, समझ रहे हैं ना। और नैनोमीटर की वैल्यू भी आप सबको पता है, 10⁻⁹ मीटर। माइक्रो की पता है आपको, 10⁻⁻6 मीटर। इतनी छोटी वैल्यू। माइक्रो की बात करके देख लो ना, 0.0000001, मतलब इतना छोटा डिस्टेंस, इतने छोटे डिस्टेंस पे डायपोल रखा हुआ है। तो अब इसको जरा थ्योरेटिकली भी देखें, प्रैक्टिकल समझ तो आ गया कि डायपोल जी होता क्या है। तो इसको हम एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी लिखेंगे। बुक में एक बहुत अच्छी लंबी डेफिनेशन लिखी हुई है, कौन सी, a system, ऐसा system in which two equal and opposite charges are placed at a distance known as electric dipole। हम एक और छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, two equal and opposite charges separated by a small distance give rise to इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम कंडीशंस भी फिर दोबारा देख लेते हैं। कैसी कंडीशंस हैं जी, यहाँ पे मैंने सिर्फ कंडीशंस ही लिखी हैं। टू इक्वल ऑपोजिट चार्जेस, कैसी कंडीशंस है जी, पहली कंडीशन यही थी, दो इक्वल होने चाहिए और दोनों कैसे होने चाहिए जी, ऑपोजिट होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या थी, स्मॉल डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है जी। अब बात कर लेते हैं जी इसकी डायरेक्शन की, कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है जी। न्यूमेरिकल के बेसिस पे ये पूछा जाता है, डायरेक्शन स्पेसिफिकली आपको न्यूमेरिकल्स में आती है कि क्या डायरेक्शन होती है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे दो चार्ज ले रही हूँ, फिर से एक -q दूसरा +q, अब आपको बता दिया है दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पे -2q या +3q नहीं ले सकते, क्योंकि आपने इक्वल लेने हैं चार्जेस, ठीक है जी। तो इनकी डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो फील्ड लाइंस इसकी जो होती हैं वो कहाँ की तरफ होती हैं, देखिए जरा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती हैं। तो डायरेक्शन की बात आएगी जी, डायरेक्शन की बात करेंगे हम, तो डायरेक्शन कहाँ से होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।